बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। यूके टू स्टार्ट्स इस न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी। जी हाँ, 19 फरवरी 2020 को मैंने आपके साथ शेयर किया था कि यूके ब्रेग्जिट का ट्रांजिशन पीरियड खत्म होने के बाद 1 जनवरी 2021 से अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी लाएगा, जिसका अभी मसवदा वंस अगेन फाइनल किया जा चुका है। होम मिनिस्टर प्रीति पटेल ने इसका मसवदा पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और इसके बारे में 99% डिटेल्स कन्फर्म्ड हो चुकी हैं। स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन सामने आ चुकी है। स्पेशली स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिहाज से तमाम इंफॉर्मेशन अब ऑन एयर है, मौजूद है होम ऑफिस की वेबसाइट पे, जिससे तमाम लोग इस्तेफादा कर सकते हैं। तो कुफर टूटा हुदा हुदा करके वो जो एक रजीम था कि EU वाले लोग जो हैं, जिनके पास पासपोर्ट होते थे, वो UK आके कम स्किल के साथ भी काम कर लेते थे, और ब्रूने मुल्क में बैठे अफराद जो कि नॉन EU कंट्री वाले थे, वो ज़्यादा स्किल होने के बावजूद भी UK नहीं आ सकते थे, चूँकि यहाँ से ही ऑलरेडी ढेरों रश UK जमा हो जाता था। लेकिन अब नई स्कीम के मुताबिक पूरी दुनिया के टैलेंट को बिल्कुल बराबरी की सतह पे हैंडल किया जाएगा, और वीज़ा में, स्किल्ड वीज़ा में काफ़ी हद तक कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें आसानियाँ भी पैदा की गई हैं और मुश्किलात भी पैदा की गई हैं। बादी नज़र में इमिग्रेशन माहिरीन इसको कह रहे हैं कि लोअर स्किल्ड लेवल की इमिग्रेशन ख़त्म की गई है और हाईली स्किल्ड लेवल की इमिग्रेशन स्टार्ट की गई है। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक दरमियाने लेवल की स्किल्ड पे भी इमिग्रेशन अभी ये नई हेल्प कर पाएगी उन लोगों को जिनके पास बहुत ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन मौजूद नहीं है। डिटेल में आपके साथ तमाम डाटा मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ सीधा मालूमात दे देता हूँ 2-3 इमिग्रेशन कैटेगरीज के बारे में, स्किल्ड वीज़ा के बारे में, वर्क वीज़ा के बारे में, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा ऑडियंस से वीडियो देख रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा आगे चल के बात करता हूँ। सबसे पहले विंटर स्कीम के बारे में बात कर दूँ, EU सेटलमेंट स्कीम के बारे में शॉर्टली बात कर दूंगा कि बहुत से ऐसे अफराद जो कि 31 दिसंबर 2020 तक रह रहे हैं यूके में, वो आगे फर्दर स्टे कर पाएंगे जून 2021 के बाद भी। और उसके अलावा ऐसे अफराद जो कि 31 दिसंबर 2020 के बाद फ्री मूवमेंट एंड हो जाएगी यूरोपियन यूनियन के साथ यूके की, उसके बाद भी वो यूरोपियन पासपोर्ट रखते हुए यूके एंटर हो सकेंगे, कोई इशू नहीं। विजिट वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, 6 मंथ तक का स्टे वो कर सकेंगे। लेकिन अगर उन्होंने यूके में काम करना है और उनके पास बेशक यूरोपियन पासपोर्ट है, तो नॉन यूरोपियन यानी बेशक वो पाकिस्तानियों की तरह, इंडियंस की तरह, उनको दोबारा से वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा। नॉर्मली चलते रहेंगे, स्पॉन्सर एक आप लेंगे, यानी अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिसके थ्रू आप लोग जाएंगे, फंड शो करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज लेवल आपने शो करना है। और आप लोगों को एक और बहुत फायदा होगा कि यूके में आप जहां पे आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे अगर, तो 2 साल का आपको आगे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा जॉब करने के लिए या फिर जॉब सर्च करने के लिए। जिन्होंने PhD कंप्लीट की होगी उनको 3 साल का वीज़ा दिया जाएगा। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के लिहाज से अब तमाम लोग यूके का वीज़ा हासिल कर पाएंगे वर्क कैटेगरी में, जिनमें स्किल्ड लेवल वर्क वाले अफराद कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, जैसा कि 70 पॉइंट्स लेके डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनमें 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, नॉन ट्रेडेबल पॉइंट्स या कैटेगरी, और उसके बाद ट्रेडेबल पॉइंट्स या फिर कैटेगरी। यानी बहुत से अफराद जिनके पास यूके से जॉब ऑफर होगी और उनका लेवल ऑफ जॉब एक खास रिक्वायर्ड स्किल पे होगा, उसके बाद उनको इंग्लिश आती होगी खास लेवल पे, तो वो लोग पॉइंट्स क्लियर करके यूके का वीज़ा हासिल कर पाएंगे। इन डिटेल में आपको तमाम अभी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, नॉन ट्रेडेबल कैटेगरी में पॉइंट सिस्टम क्या है। सबसे पहले आपके पास एक ऑथराइज्ड यूके का जो स्पॉन्सर है, कंपनी है, उसका आपके पास वर्क ऑफर होना चाहिए, उसके 20 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आपकी जो जॉब है खास लेवल, यानी कम से कम RQF लेवल 3 के मुताबिक हो। RQF लेवल 3 ऐसा लेवल होता है जिसपे कम से कम आपको A लेवल्स के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मस्ट चाहिए होती है, डिप्लोमा, प्रोफेशनल या फिर किसी भी और स्किल लेवल पे। इससे नीचे की क्वालिफिकेशन लेवल पे आप लोग ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये लेवल गेन करने के बाद आपको 20 पॉइंट्स और मिलेंगे, 40 हो गए। B1 लेवल ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश का अगर आप लोग अटेन करते हो, IELTS में स्कोर 4.0 लेते हो, जनरल ट्रेनिंग में तो आपको इसके 10 पॉइंट्स मिलेंगे, 50 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे। IELTS नहीं करना तो मस्ट है आपके पास इंग्लिश में टीच की गई डिग्री हो, तब आप लोग IELTS के बगैर भी अप्लाई कर पाएंगे। 50 पॉइंट्स मुकम्मल हो गए। ये नॉन ट्रेडेबल पॉइंट्स हैं जो आपने मस्ट गेन करने ही करने हैं। उसके बाद बात शुरू होती है ट्रेडेबल पॉइंट्स की, यानी जिनमें कैटेगरीज आपको कुछ दी गई हैं। 20 पॉइंट्स इनमें से आप ले सकते हैं, 70 पॉइंट तभी आपके पूरे होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी जो है एक साल की 25,600 पाउंड्स बनती है, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, ऊपर के 50 और ये 20 मिला के 70 पॉइंट हो जाएंगे और आप लोग वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे।
अगर ये सैलरी थ्रेशोल्ड आप लोग पूरा नहीं करते, यानी आपको कोई जॉब मिलती है जिसमें सैलरी 20,480 पाउंड है एक साल की, ये ग्रोस सैलरी बनती है टैक्स मिला के, तो फिर आप लोग तब भी अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी के पॉइंट तो आपको 0 मिलेंगे, लेकिन 20 पॉइंट आप लोग कैसे गेन कर सकते हो? ऐसे गेन कर सकते हो कि आपने पीएचडी की हो स्टेम में, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स में, तो 20 पॉइंट आप लोग गेन कर सकते हो। इसके अलावा अगर स्टेम में पीएचडी नहीं की हुई आप लोगों, तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपकी जॉब शामिल हो, तब भी 20 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डॉक्टर, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियन, शेफ, कुक्स, इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड बाकी शोबाजात, आईटी से रिलेटेड शोबाजात। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट इतनी बड़ी नहीं है यूके की, इसमें चंद ही शोबे शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप लोग फ्रेश एंट्रेंट हैं यूके की लेबर मार्केट में, यानी आप लोगों ने डिग्री कंप्लीट की हुई है और वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी आप लोग एंटर कर पाएंगे यूके की लेबर मार्केट में, फिर भी आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। मजे की बात, अगर 20 पॉइंट फिर भी यहां पे गेन नहीं हो रहे ऊपर वाले 50 पॉइंट में डालने के लिए, तो कम से कम आपकी सैलरी अगर 23,040 पाउंड बनती है साल की, और साथ आपके पास पीएचडी है अपनी जॉब से रिलेटेड फील्ड या सब्जेक्ट में, तब भी आपको दोनों में 10-10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो तब आप लोग 70 पॉइंट इकट्ठे करके अप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन आपकी सैलरी 20,480 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत। सिर्फ एक सूरत में आपको 20,480 पाउंड सैलरी के भी 20 पॉइंट मिल सकेंगे, अगर आपकी जो सैलरी बन रही है ऐसे शोबाजात में जैसे हेल्थ और सोशल केयर वाले शोबाजात हैं जिनमें अर्जेंटली जरूरत है यूके को लोगों की। बहुत मजे की बात है, जिन शोबाजात में यूके को अर्जेंट नीड है, यानी कि डॉक्टर्स की, नर्सेस की, उन शोबाजात में फास्ट ट्रैक जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है। 3 वीक में सिर्फ वर्क वीजा दिया जाएगा 1 जनवरी 2020 के बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा उसमें। प्लस उसके अलावा वर्क वीजा अप्लाई करने के लिए हेल्थ सरचार्ज जो 1 साल का तकरीबन 400 यूरो बनता है, वो भी उससे मुस्तस्ना होंगे, बल्कि वो आगे अक्टूबर 2020 से बढ़ के तकरीबन में हमें 600 पाउंड होने जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि नॉन स्किल्ड लोगों को बिल्कुल इमिग्रेशन कैटेगरीज में से निकाल दिया गया है। छोटे लेवल की जॉब जिनके लिए कोई स्किल या फिर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, वो जॉब्स अब स्किल लेवल इमिग्रेशन में नहीं शामिल होंगी, ना उनके थ्रू वर्क वीज़ा मिल पाया करेगा। और सबसे बड़ी बात, एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आइल्स बहुत लो लेवल रख दिया गया है। और उसके अलावा मज़े की बात यह है कि किसी भी किस्म का वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, जैसे कनाडा वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स देता है और ऑस्ट्रेलिया भी एज के कनाडा पॉइंट्स देता है, और ऑस्ट्रेलिया भी इनकी कोई भी किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई। यहाँ पे एक बात आप लोगों ने मेक श्योर करनी है, जो कुछ ऐसे खास शोबाजात हैं स्टेम से रिलेटेड खासकर, यानी इंजीनियर्स हैं, तो उनके लिए कम से कम जॉब का थ्रेशोल्ड 32,000 बनेगा साल का पाउंड्स, और अगर उनका इससे कम होता है तो उन्हें 0 पॉइंट मिलेंगे। बेशक वो 25,600 का थ्रेशोल्ड पूरा करें, उन्हें पूरे पॉइंट नहीं मिलेंगे। फिर उन्हें दूसरे तरीके से ट्रेडेबल तरीके जो मैंने बताए हैं अपने पॉइंट्स पूरे करने पड़ेंगे। ये तमाम डिटेल्स हैं, मेक श्योर करें आप लोग इसको पूरा करते हैं। जॉब्स के लिए नीचे मैं आपको लिंक दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं यूके में, वो आपको लिंक जरूर हेल्प करेगा। इस पे आने वाले दिनों में मजीद मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में स्किल्ड लेवल इमिग्रेशन में, ताकि फर्दर मालूमात आपको हासिल हो सके। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझसे आप पूछ लें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।